मैम वन क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। मैम इस तरीके से अगर मरकरी मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा है, बिल्कुल राहु के साथ बैठा है और मेरे पास 5 नंबर मिसिंग है, तो मुझे अपना नेम नंबर 5 पे ले जाना चाहिए? नहीं। नहीं, ऑब्वियसली नॉट। अगर आपका मरकरी, आपका अनलकी प्लैनेट है मरकरी, ठीक है, और आपके चार्ट में 5 नंबर मिसिंग है, तो ये तो ब्लेसिंग हो गई आपके लिए। ये ब्लेसिंग हो गई? ये तो ब्लेसिंग हो गई, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई नंबर आपके लिए अच्छा नहीं है, मैम ठीक है, तभी कोई शायद वो प्लैनेट मेरे आपके लिए उस चार्ट में भी नहीं है। क्या, मैम तभी तो शायद चार्ट में है नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता कि आपके लिए कोई जो नंबर अच्छा ना हो आपके चार्ट में ही ना हो, ऐसा नहीं होता है। ये हम कहते हैं ये ब्लेसिंग है आपके लिए, कि अगर आपका कोई प्लैनेट आपके लिए अच्छा नहीं है और वो आपके चार्ट में भी, वो आपके न्यूमरोस्कोप में भी नहीं आ रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट इट। आपको उसके लिए आप सिंपली इतना कर सकते हो, देखो 5 नंबर की जो एनर्जी है जो आपके लोशो ग्रिड के लिए है, वहां पर आप अपना नाम 5 पे करके अपने लिए, आपने देखा होगा कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोग नेम नंबर के अकॉर्डिंग, मेरे पास तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि यहाँ से नाम चेंज कराया था, वहां से नेम चेंज कराया था, लेकिन जब से नेम चेंज कराया तब से चीजें उल्टी हो रही है। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्या गलती क्या हो जाती है एक सिंपली वे में नेम चेंज करने में, गलती क्या हो जाती है? गलती हो जाती है क्योंकि आप सिंपली अगर किसी का नाम चेंज कर रहे हो ना, तो आप क्या देखते हो कि अरे ये नंबर नहीं है इसके पास, चलो आप इसको ये नंबर दे देते हैं, नाम के थ्रू ये नंबर दे देते हैं। कई बार तो तुक्का एकदम ठीक लग जाता है, और कई बार क्या होता है आपके जैसा, ठीक है, कि अभी 5 नंबर नहीं है तो वो 5 नंबर पे आ गया तो प्रॉब्लम कर देगा। इसकी ना आगे चल के मैं बताऊंगी। मैं एक चीज और फॉलो करती हूँ, दैट इज कॉल्ड डाउजिंग। जब किसी का नेम नंबर चेक करती हूँ तो मैं एक, वो मेरी एक अलग प्रक्रिया है कि मैं डाउजिंग हमेशा फॉलो करती हूँ। आई आई जेन्युइनली बिलीव ऑन डाउजिंग वेरी 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 मच। हाँ जी। अम, जब आप किसी के नंबर्स को देखते हो ना, तो नंबर्स आपको सामने वाले की पर्सनालिटी बताते हैं। नंबर्स आपको सामने वाले की पर्सनालिटी बताते हैं। जैसे कि अब आपने कहा, अगर मैं आपसे इन जनरल बात करूं, कोई इंसान 9 तारीख को पैदा हुआ है, 18 तारीख को पैदा हुआ है, 27 तारीख को पैदा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? इसको गुस्सा आता है, आता ही होगा, दैट इज फॉर द श्योर, है ना? ऐसा नहीं होता कि 9, 18, 27 को पैदा हुआ है और आपको गुस्सा नहीं आता हो, आता होगा। किसी के चार्ट में अगर वो 1999 तक पैदा हुआ है, किसी के चार्ट में आपको 3 बार 9 मिल गया, उसको भी गुस्सा आता होगा, बिल्कुल आता होगा, क्योंकि 9 की एनर्जी कंप्लीट है, कंप्लीट एनर्जी लेकर बैठा है। कोई 2000 के बाद पैदा हुआ है, ठीक है, 2000 में पैदा हुआ है या 2000 के बाद पैदा हुआ है, उसमें डबल 9 है, उसको भी इंसान को गुस्सा तो आता होगा, क्योंकि 9 की एनर्जी कंप्लीट लेकर बैठा हुआ है। 9, 18, 27 को इंसान पैदा हुआ है, आप ये कह सकते हो कि ये ना बहुत एक फिलंथ्रोपिक टाइप के लोग होते हैं। मतलब फिलंथ्रोपिक टाइप के लोग का मतलब क्या हो गया? लोगों का एक, इनके अंदर एक अलग से सेवा भाव होता है, लोगों के लिए करने का ना एक अलग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड अच्छा होता है इनका। 9, 18, 27 वाले लोगों का ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड काफी अच्छा होता है। इन लोगों से आप हेल्प मांगोगे ना, ये मना नहीं करेंगे, ये कर देंगे। ठीक है, इन लोगों से आप हेल्प, आप जेन्युइनली अगर आप इन लोगों के पास जाके ऐसे झुक कर, ऐसे नहीं कि ओह चलो ये करो, ऐसे ऑर्डर ना लें आपका, लेकिन स्टिल 9, 18, 27 वालों के सामने आप थोड़ा सा ऐसे डाउन होकर अपना, थोड़ा अपने आप को दिखाओगे ना कि ओके वी आर लाइक, हम मुश्किल में है, तो ये आपकी हेल्प कर देंगे, क्योंकि ये गुण है, ये लेकर पैदा हुए हैं। अब सोचो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर बेसिकली सामने वाले के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, उसकी लाइफ नहीं बता रहे, है ना? हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अब जैसे कोई इंसान है जिसके लोशो ग्रिड में आपने देखा, ऑल्दो 9, 18, 27 को पैदा नहीं हुआ, 999 आता है, डबल 9 आता है,
अगर 1999 को से पहले पैदा हुआ है तो 999 आता है, 2000 के बाद 2000 और 2000 के बाद पैदा हुआ तो 999 आता है। तो 9 अपनी पूरी पावर के साथ बैठा हुआ है इस व्यक्ति के जीवन में। अब अगर इस व्यक्ति के जीवन में 9 अपनी पूरी पावर के साथ बैठा हुआ है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? ये व्यक्ति वो है, इस व्यक्ति को गुस्सा भी आएगा, इस व्यक्ति को ये व्यक्ति अपना सामने वाले के लिए करने की भावना भरपूर रखेगा, ठीक है? लेकिन अगर वहीं पर 9 बिगड़ गया, 9 की शक्ल बिगड़ गई, शक्ल कैसे बिगड़ती है? अगर आप 1999 से पहले पैदा हुए हैं तो 9 4 बार आ गया और अगर आप 2000 और 2000 के बाद आप पैदा हुए हैं तो 9 3 बार आ गया। तो यहाँ पर हम क्या हो गया? शक्ल बिगड़ गई। अभी शक्ल बिगड़ने का मतलब क्या होता है? गुस्सा आएगा तो इतना आएगा कि कंट्रोल नहीं हो पाएगा। नो गुड 9 एंड बैड 9 का डिफरेंस समझा रही हूँ। गुस्सा इतना आएगा कि कंट्रोल नहीं हो पाएगा। आग है, 9 नंबर इज आग। हमेशा ध्यान रखना 9 नंबर आग है। अग्नि आपके लिए अच्छी है या बुरी? क्या इसको एक कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हो? अग्नि नहीं है तो जीवन नहीं है, आप अपना खाना नहीं खा सकते हो। अग्नि की वजह से ही आपका खाना पकता है, अंदर जाता है और अंदर की जठराग्नि ही उसको पचाकर आपके शरीर को जिंदा रखती है। और वही अग्नि अगर बेकाबू हो जाए तो पूरे इंसान को जला के रख के खाक कर सकती है, जो आपके शरीर को चला रही है ना? वही पूरे घर को तबाह कर सकती है, जो घर का चूल्हा जला रही है। तो बेसिकली 9 नंबर वही है। 9 नंबर अगर ना हो तो भी प्रॉब्लम है, 9 नंबर अगर बहुत ज्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है। 9 नंबर हम ये कह सकते हैं कि 9 नंबर जब इसकी शक्ल बिगड़ती है ना, तो ऐसे लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो अपना ही घर फूंक कर तमाशा देख लेते हैं। 9 नंबर को बैलेंस करने का एक ही तरीका है। ऐसे लोगों को स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि लेनी चाहिए और जितने भी बड़े हो जाएँ, इनको स्पोर्ट्स खेलते रहना चाहिए। कोई ना कोई, किसी न किसी तरह की फिज़िकल एक्टिविटी, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो बर्स्ट आउट होनी चाहिए। नहीं होगी तो वो गुस्से में निकलेगी, लोगों के ऊपर येल आउट करेंगे ये लोग, ये बुरा-भला बोलेंगे, अपना अपना टेम्परामेंट लूज़ कर देंगे। ठीक है? तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये 9 नंबर की अधिकता की वजह से ऐसा होता है। अब हमने ये देखा, मैंने आपको 9 नंबर के बारे में बताया कि जै आपने सिर्फ न्यूमेरोस्कोप में देखा, है ना? न्यूमेरोस्कोप में देखा, ये चीज़ें हमने केवल न्यूमेरोस्कोप से पढ़ी। क्लियर है? एक चीज़ बोलूँगी मैं सब लोगों को एक बार अपने ना कैमरे ऑन करके मेरे सामने बैठा करो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मुझे ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि आप लोग कैमरे बंद करके चले जाते हो यहाँ-वहाँ, इधर-उधर और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन बीच में से कोई क्वेश्चन पूछते हो एंड मेरा ना 9 नंबर अपनी फुल पावर पर बैठा हुआ है। तो मुझे गुस्सा आता है, मैं उसे कंट्रोल कर लेती हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा आता है और मेरे को एक्चुअल में बहुत गुस्सा आता है। तो मैं उसको कंट्रोल कर लेती हूँ बिकॉज़ आई एम लाइक 9 नंबर फुल पावर पर, लेकिन अच्छी टेंडेंसी में है, तो कंट्रोल करने की पावर है मेरे पास। साथ में मेरा लकी प्लैनेट भी है 9 नंबर, मतलब मंगल मेरा लकी प्लैनेट भी है, तो अच्छी बात है। लेकिन ये जो लोग ना कैमरे बंद करके बैठते हैं, वो लोग या तो क्वेश्चन ना पूछें या कैमरा बंद ना करें, ठीक है? तो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने यहाँ पर देखा कि 9 नंबर की हमने अभी सिर्फ और सिर्फ ऊपर से देखा, 9 नंबर को सिर्फ ऊपर से देखा। अब 9 नंबर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इंसान के, जो मैंने अभी आपको समझाया ना, मैं लिंक क्या बिठा रही हूँ दोनों चीज़ों के बीच में। 9 नंबर का आपने क्या देखा यहाँ पर कि ये स्वरूप कैसा है 9 नंबर का। 9 नंबर किसी के न्यूमेरोस्कोप में अपनी फुल पावर के साथ है, तो ये इंसान का व्यक्तित्व कैसा होगा, आपने ये देखा, है ना? कि ये इंसान का, और जो भी हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, वो ऊपरी तौर पर जो हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, वो हमें किसी भी इंसान का नेचर बताती है, दैट इज़ अ वेरी गुड टूल टू डिटरमाइन समवन्स नेचर, और जो आपको 100% सही मिलता है।
अगर आप किसी का न्यूमरोस्कोप देखकर उसका नेचर बता रहे हो, आप 100% पाओगे जो क्वालिटीज आपको न्यूमरोस्कोप में दिखाई देंगी, वो क्वालिटी उस इंसान के अंदर 100% होंगी। तो इसका मतलब ये चीज तो क्लियर है। लेकिन जब हम किसी का चार्ट देखते हैं, तब हम क्या डिसाइड कर रहे हैं? तब हम लक और अनलक डिसाइड कर रहे हैं। तब हम ये डिसाइड कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? न्यूमरोस्कोप और जो हम प्लैनेट्स की दूरी देख रहे हैं, उनके बीच का यू नो उसके बीच का ये जो गैप है, भी किस चीज का गैप है? क्या बताना चाह रही हूँ? आपने देखा 9 नंबर फुल पावर के साथ बैठा हुआ है इस व्यक्ति का, ये जो अनुरंजनी गुप्ता ये व्यक्ति है, ये इंसान है, इसका इसका न्यूमरोस्कोप बनाते हैं, 9 नंबर हमें पूरी पावर के साथ दिखाई देता है। इसका मतलब इसका ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बहुत अच्छा होने वाला है। ये लोगों की मदद करने के लिए भाग जाएगी, दौड़ जाएगी, दूसरों की फटे में टांग अड़ा देगी, जबरदस्ती कोई चाह भी नहीं रहा होगा तो भी उसकी मदद करने के लिए आगे से आगे, मतलब मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाली बात रहेगी कि अरे तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम छोड़ो मैं देखती हूँ। मतलब ठीक है, लेकिन क्या ये जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी इस इंसान के अंदर होगी, लेकिन क्या ये जो टेंडेंसी है, ये इसको हार्म करेगी या ये इसको फायदा पहुंचाएगी जीवन में? ये इसका जो गुस्सा है, जो है इसके अंदर, ये जो एनर्जी है, क्योंकि 9 नंबर की एनर्जी फुल पावर पर है, 100% पावर पर है 9 नंबर की एनर्जी। क्या ये इसको, ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी से इसको जीवन में लाभ प्राप्त होंगे, या ये जो एनर्जी है कंट्रोलेबल एनर्जी है, मान लिया कंट्रोलेबल एनर्जी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ये एनर्जी से इसको लाभ प्राप्त होंगे, या इस एनर्जी से इसको नुकसान प्राप्त होंगे जीवन में? ये कौन बताएगा? हमने न्यूमरोस्कोप पढ़ा, हमने ये बता दिया कि अच्छा चलो जी ये अच्छा है, और मतलब ये चीजें होंगी आपके अंदर। अब ये चीजें तो एक ए इंसान के अंदर भी एक गुस्सा है, बहुत एनर्जीफुल है, बहुत एनर्जी है उसके अंदर, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, पूरी एनर्जी है। दूसरे इंसान के न्यूमरोस्कोप के अंदर भी 9 नंबर की एनर्जी, पूरी एनर्जी है, पूरी फुल फुल पावर पर एनर्जी। एक इंसान बहुत ग्रो कर गया अपने जीवन में, एक इंसान उतना ग्रो नहीं कर पाया। एक इंसान जब किसी के फटे में जाके टांग अड़ा देता है, जब किसी के फड्डे में जाकर कूद पड़ता है, जब किसी के जबरदस्ती किसी की हेल्प करने जाता है तो उसको जूते पड़ते हैं। और एक इंसान है जो जबरदस्ती किसी की हेल्प करने पहुंच जाता है तो उसको वाहवाही मिल जाती है। होता है ना? आपने दोनों तरह के जीव देखे होंगे। आप न्यूमरोस्कोप में देखना, दोनों के 9 नंबर अपनी फुल पावर पे बैठा होगा। जो इंसान जबरदस्ती किसी की हेल्प करने पहुंच जाए, वो 9 नंबर उसकी फुल पावर पे बैठा होगा। अब ये जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, ये जो प्रकृतियां हैं, दोनों की सेम प्रकृति है, क्योंकि दोनों का सेम हो सकता है, दोनों का सेम चार्ट बनता हो न्यूमरोस्कोप में। लेकिन एक को ये फायदा पहुंचा रही है, दूसरे को ये नुकसान पहुंचा रही है। ये कैसे पता चलेगा? ये जो ये क्वेश्चन मार्क है ना, ये सॉल्व करता है आपका आपका चार्ट, आपके ग्रहों की एक दूसरे के साथ दूरी। अब आपने मेरा चार्ट देखा, आपने कहा ओके, ये जो मंगल प्लैनेट है, ये तो शुक्र के बहुत नजदीक होकर बैठा है, शुक्र के बहुत ज्यादा नजदीक होकर बैठा है। ये मंगल प्लैनेट तो शुक्र के बहुत ज्यादा नजदीक होकर बैठा है। इसका मतलब ये जो 9 नंबर की एनर्जी है ना इसके अंदर फुल स्विंग में, ये इसको बेनिफिट पहुंचाएगी इस लाइफ में, इसको बेनिफिट पहुंचाएगी। मंगल बहुत ज्यादा नजदीक है शुक्र के, तो ये जो एनर्जी है, इसकी ये जो एनर्जी है, ये इसको पॉजिटिवली आगे बढ़ाएगी जीवन में। मैं अगर किसी के लिए जबरदस्ती कूद जाऊंगी तो उस चीज का मुझे फेम मिलेगा, डीफेम नहीं मिलेगा। आप दोनों तरह के लोगों को से मिलेंगे जीवन में। एक जो कहेंगे कि यार हम तो सबकी बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन क्या करें, अंत आखिर में आके ना बुराई हमें ही मिलती है। समझ में आ रहा है वो कैसे लोग होंगे? मार्स नेगेटिवली प्लेस्ड है,
तो ये न्यूमरोस्कोप से प्लैनेट्स की दूरी तक का सफर है। ये किस चीज के लिए है? क्योंकि आप एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। अब जैसे कि कोई इंसान कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा है या बुरा है, कंपैटिबल है कि नहीं है, हम न्यूमरोलॉजी से सिर्फ नंबर से देख के ये बता सकते हैं कि आपकी इस व्यक्ति के साथ बनेगी या नहीं बनेगी। आप सिर्फ नंबर से देखकर बता सकते हो। आप किसी का लोशो ग्रिड, आपको किसी की डेट ऑफ बर्थ पता चल गई, आप 100% बता सकते हो, 100% कि आपकी इस व्यक्ति के साथ बनेगी या नहीं बनेगी, श्योरली बता सकते हो। लेकिन जैसे आपके पास दो लोग आए, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपने दोनों का डेट ऑफ बर्थ देखा, आपने कहा दोनों की बहुत अच्छी बनती है, वो तो पता भी चल रहा है कि दोनों दोस्त हैं, दोनों की बहुत अच्छी बनती है, आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन आप दोनों साथ में बिजनेस करोगे तो वो बिजनेस फलेगा या नहीं फलेगा, ये एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी बताएगी। ये जो न्यूमरोलॉजी से, जो आप न्यूमरोलॉजी, आप जिस तरह से न्यूमरोलॉजी को देखते हो, उससे लेकर लक का सफर है ना, जो भाग्य का सफर है, वो एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी तय करवाती है। न्यूमरोलॉजी से आप किसी की पर्सनालिटी, पर्सोना, कंपैटिबिलिटी, उसकी हार्ट डिजायर बता सकते हो। लेकिन क्या ये चीज उसके लिए भाग्यशाली है या नहीं? एक इन दो इंसानों की शादी हो जाती है, दोनों की एक दूसरे के साथ दोनों एक दूसरे को फूटी आंख पसंद नहीं करते, रोज लड़ाइयां होती है। लेकिन अगर आप देखो तो शादी के बाद ना लड़के ने भी बहुत अच्छा ग्रो किया, लड़की ने भी बहुत अच्छा ग्रो किया इन टर्म्स ऑफ दुनिया की नजरों में, फाइनेंशियली कह लो, प्रोफेशनली कह लो। शादी के बाद लड़के का भी भाग्य उदय हो गया और लड़की का भी भाग्य उदय हो गया, लेकिन दोनों इंडिविजुअली दोनों बहुत अच्छे लोग हैं, इंडिविजुअली दोनों बहुत ही सही लोग हैं, दोनों के अच्छे दोस्त है। ऐसा नहीं कि लड़की ऐसी कि कोई किसी से दोस्ती नहीं है, उससे तो किसी से बात ही नहीं करना चाहती। लड़की भी अपनी फैमिली में बहुत अच्छी लड़की मानी जाती थी, अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत अच्छी लड़की मानी जाती, बहुत हंसमुख लड़की मानी जाती थी। लड़का भी अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत हंसमुख लड़का माना जाता था, अपनी पूरी फैमिली का आंखों का तारा। लेकिन दोनों एक दूसरे से 36 का आंकड़ा रखते हैं, कंपैटिबिलिटी नहीं है, दोनों के अंदर कंपैटिबिलिटी नहीं। कंपैटिबिलिटी टेस्ट आपका न्यूमरोलॉजी बता देगी एक बार को। लेकिन ये दोनों, कई बार होता है कि किसी हस्बैंड वाइफ को आप देखोगे बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, दोनों की बहुत अच्छा, दोनों एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, वो कहता है अच्छा, ये तो वो भी, सामने वाला भी समझता है। लेकिन जब से शादी हुई ना, डाउनफॉल, जब से शादी हुई कंप्लीट डाउनफॉल आ गया। आप समझ रहे हो? ये जो डाउनफॉल होगा, इस लड़की से शादी करने के बाद डाउनफॉल होगा, इस बंदे के साथ पार्टनरशिप करने पर चलेगा बिजनेस की नहीं चलेगा बिजनेस, सारी बात छोड़ो। ये तक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में हम ये तक देखते हैं कि ये जो सामने वाला जो हम एम्प्लॉय रख रहे हैं, इसको एम्प्लॉय रखने के बाद हमारे बिजनेस के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये बताती है हमको एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। और ये चीज मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना भी ये डाउट है दिमाग में कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का मतलब हम न्यूमरोलॉजी को माने या हम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी को माने, है ना? अभी समझ में आ रहा है कि आपको न्यूमरोलॉजी को अलग से मानने की और एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी को अलग से मानने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि ये जो न्यूमरोलॉजी के अंदर लैक्यूनाज है ना, जिन चीजों का आंसर आप नहीं दे पाते हो, उन चीजों का आंसर देने के लिए आप एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी की तरफ बढ़ते हो। न्यूमरोलॉजी में हम इंसान का कैरेक्टर बता सकते हैं, उसकी डीप डिजायर बता सकते हैं, उसकी कंपैटिबिलिटी बता सकते हैं। लेकिन जब हम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि ये आपको अच्छा बहुत लग रहा होगा क्योंकि आपके नंबर ऐसा बताते हैं, ये आपको अच्छा बहुत लग रहा होगा, लेकिन सॉरी, हाँ, आपके लिए, जैसे कि अब एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पर, मैं 3 नंबर से गवर्न होती हूँ, हाँ, मैं 3 नंबर से गवर्न होती हूँ। तो
मेरी पर्सनालिटी क्या होगी। 3 नंबर से गवर्न होते वाले लोग ना ऐसे आपको मिलेंगे, थोड़े मतलब ऐसे खुश मिजाज तो मिलेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन वो उनको ज्ञान लेना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब किसी कहीं से कुछ नॉलेज मिल रही है, दे दे विल टेक इट, कुछ भी ऐसे नॉल सब। अब 3 नंबर की पर्सनालिटी आपको पता है, 3 नंबर की पर्सनालिटी क्या है, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन। आपको पता है 3 नंबर की पर्सनालिटी क्या है। 6 नंबर की पर्सनालिटी क्या है। 6 नंबर की पर्सनालिटी कंप्लीटली ऑपोजिट है 3 नंबर की पर्सनालिटी से। 6 नंबर को अगर मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो मैं चाहूंगी वो 1 लाख रुपए में ना मैं कुछ ऐसा लूं जो कि मेरी विजडम बढ़ाए, या मैं कुछ अगर मैं उसको खर्च करूं तो मैं इस तरह से खर्च करूं कि वो मेरे को ना मेरा मेरे नॉलेज को अपग्रेड कर दे, मेरी मेरे हो सकता है कि मैं उस वो या फिर मैं उसको सेव कर लूं। ठीक है, क्योंकि वो एक ज्ञान है कि वो उसको आप सेव कर लो। 6 नंबर वाले का पर्सपेक्टिव क्या होगा। अगर मुझे 1 लाख रुपए खर्च करने को दिया जाए तो मैं उसको अलग तरीके से खर्च करूंगी, और 6 नंबर वाले को उस 1 लाख रुपए को खर्च करने को दिया जाए तो वो अलग तरीके से खर्च करेगा। उसको लगेगा कि नहीं, आई शुड फील गुड, आई शुड लुक गुड। ठीक है, मैं मुझे अच्छा फील भी करना है, मुझे अच्छा दिखाई भी देना है। तो वो 6 नंबर की प्रकृति अलग है। तो क्या 3 नंबर और 6 नंबर, अगर मैं कंपैटिबिलिटी वाइज बात करूं, तो 6 नंबर वालों के साथ मैं बहुत ज्यादा अच्छे से जेल नहीं कर पाऊंगी। हो सकता है एक ऊपर सुपरफिशियली तरीके से मैं, ठीक है, बन जाए, लेकिन 6 नंबर वाली मेंटालिटी के साथ मैं बहुत अच्छे से जेल नहीं कर पाऊंगी उसको। और ऐसा नहीं कि मैं सही हूं या वो सही है, बात यह है कि उसको मेरा पहनावा अच्छा नहीं लगेगा, क्या बिना बात में कुछ भी एंड ऑल, मुझे उसका नहीं लगेगा। तो ये पर्सनालिटी डिफरेंस है, लेकिन ऐसा हो सकता है और ऐसा है कि 6 नंबर मेरे लिए लकी हो। 6 नंबर वालों से मेरी बन नहीं रही है, लेकिन 6 नंबर क्या है, मेरे लिए लकी है। मेरी गाड़ी का नंबर अगर 6 हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम है क्या। मेरी गाड़ी का नंबर, अब कई बार आप लोग बोलोगे कि मैम एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि 6 नंबर और 3 नंबर वाला है, इसके 6 नंबर वालों से ज्यादा बनेगी नहीं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि ये 3 नंबर वाला है, इसके लिए 6 नंबर लकी नंबर है। अभी लकी नंबर का आप समझो इस बात को, किसी का लकी होना और किसी से आपकी बनना दो डिफरेंट चीजें हैं। हम दोनों को मिक्स कर लेते हैं, हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। किसी का, हमारा ना माइंड ऐसा है कि हम कहते हैं कि अरे इससे तो बन रही, अरे 6 नंबर वालों से नहीं बनेगी, अभी 3 नंबर वाले 6 नंबर वालों से कम बनेगी मेरी। ठीक है, वो एक ऊपर सुपरफिशली किसी के साथ बहुत ज्यादा समय तक रह ली, बहुत ज्यादा बातें कर ली, तो हो सकता है कि अच्छा समझ में आने लग जाए, कंपैटिबिलिटी बैठ जाए, लेकिन फिर भी जेन्युइन मेन मुद्दों पर हमारा हमारा मतभेद रहेगा। लेकिन लेकिन 6 नंबर की गाड़ी ले ली तो उससे क्या मतभेद रह सकता है। गाड़ी सोच रही है मैं लेफ्ट में जाऊंगी, मैं सोच रही हूँ मैं राइट में जाऊंगी, नहीं ना। 6 नंबर लकी है भाई मेरे लिए, 6 नंबर लकी है, तो अनडाउटेड सी बात है, लकी रहेगा। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो कोई नंबर लकी है, इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों से भी आपकी बन जाए। कंपैटिबिलिटी इज अ डिफरेंट मैटर एंड लक इज अ डिफरेंट मैटर। समझ में आ रहा है कहाँ न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कनेक्ट होती है और कहाँ न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी की बातें अलग हो जाती हैं। चलिए, अब जो बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने इतनी कहानी बताई है आपको और समझाया है, वो बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर किसने, जीआरई ने मुझसे पूछा था ना कि क्या होता है, आपने सब लोगों ने, आपने सबने रिकॉर्डेड कोड देखे, आपको एरोज के बारे में सबको पता होगा, है ना। तो मैं यही मान के चल रही हूँ कि आपको एरोज के बारे में पता है। ऐसा है, ऐसा है, 1 भी है, 9 भी है, 5 मिसिंग है।
ठीक है, 4 भी है, 6 भी है, 5 मिसिंग है, 2 भी है, 8 भी है, 5 मिसिंग है। अगर केवल एक 5 नंबर की एनर्जी यहां आ जाए तो बहुत चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। जिया जी का एक क्वेश्चन था, अभी मैंने ऑल्दो आपको पढ़ाया नहीं है, जिया जी का एक क्वेश्चन था ये, कि मैम किसी का 5 नंबर मिसिंग है। अब 5 नंबर ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है इसकी पूरे हमारे लोशो ग्रिड में। इनफैक्ट हर नंबर की रेलेवेंस है, लेकिन 5 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर जनरल आपने केस पढ़ा हो, जनरल केस सिनारियो आपने पढ़ा हो, तो आप क्या बोलते हो, न्यूमरोलॉजी में आपने देखा 5 नंबर मिसिंग है। हर न्यूमरोलॉजिस्ट जिसने न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, केवल न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, वो यहाँ पर क्या इस व्यक्ति का नेम कहां सेट करना चाहेगा? 5 पे। अनडाउटेडली 5 पे सेट करना चाहेगा हर व्यक्ति, 5 पे। लेकिन जब आप एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी में गए और आपने अंदर जाकर देखा और आपने कहा यहाँ पर तो ये मरकरी क्या है, इसके लिए नेगेटिव, अनलकी है, आप 5 पे सेट करोगे नेम नंबर? नेम नंबर हमेशा साथ रहता है, हमेशा आपके साथ रहता है, और वो अनलकी है, वो आपके लिए उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अच्छी नहीं है। आप सेट करोगे? आप सेट नहीं करोगे, आप समझ रहे हो। लेकिन इस जगह को फिल करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आप इस जगह को फिल करने के लिए सामने वाले को अदर रेमेडीज दोगे, लेकिन कभी भी उसका नेम नंबर, क्योंकि यहां पर आपने उसका ये 5 नेम नंबर रख दिया, आपने उसका नेम नंबर 5 पर सेट कर दिया, मरकरी के साथ सेट कर दिया आपने, जो अनलकी था उसके लिए, यहां से उसको फायदा हो ना हो, लेकिन उसको वो अनलकी नंबर जो वो साथ लेकर घूम रहा है, उस पर्टिकुलर नंबर की जो एनर्जी वो जो साथ लेकर घूम रहा है, उससे उसके जीवन में उथल पुथल जरूर मचेगी। अब आप समझ पा रहे हो, यहां पर 5 नंबर नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे कुछ, बिल्कुल करेंगे। जब रेमेडीज के सेक्शन में आऊंगी तो ये वाला टॉपिक मैं जरूर उठाऊंगी, ठीक है, कि अगर यहाँ पर 5 नंबर नहीं है या कोई भी अंक नहीं है जो आपका अनलकी अंक है, तो उस केस में आप उस नंबर को फिल करने के लिए, या उस नंबर की एनर्जी, सिर्फ उस नंबर की एनर्जी को फिल करने के लिए आप कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं जो कि आपके लिए, आपको नकारात्मकता भी ना दे और आपका वो चार्ट भी फिल हो जाए। समझ में आ रहा है? ये जिया जी आपके क्वेश्चन का आंसर था जो मैं चाहती थी कि मैं आपको दूं।